A parallel plate air capacitor has capacitance C. The distance of the separation between the plate is small d and potential difference V is applied between the plates. The force of attraction between the plate of the parallel plate air of the capacitor is. ठीक है भैया, देखो सिंपल सी बात, बढ़िया की हम लोग यहाँ डिराइव कर दी, इसकी जरूरत होगा। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट है। मान लीजिए आपने यही फॉर्मूला याद किया है और उसको दूसरे टर्म में पूछ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है ना क्यू की वैल्यू क्या होता है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे कर देते हैं। वहीं पे कर दे रहा हूं, क्या दिक्कत है ना। आ जाइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे एक चीज पता चल गया कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है भैया, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका चार्ज हम कैपिटल क्यू ही मान ले रहे हैं। ठीक है भैया, और इसका बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल डी, और इसमें कह रहा है कि एयर है। ठीक है, इसका प्लेट का एरिया ए मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो मैंने अभी बताया, F इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात अलग है, इसमें C के टर्म में दिया है, तो आप C के टर्म में या तो आप याद रखें या तो मैं कन्वर्जन कर रहा हूं, आप वो ध्यान से देखिएगा। C की वैल्यू एयर के लिए क्या होता है जी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D होता है। मेरी बात समझ गए कि नहीं। और Q की वैल्यू आपको नॉर्मली पता होता है, ये CV होता है, सिंपली रखिए। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूं ये क्या कहा है। ये कह रहा था पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल d एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V is applied between the plate. The force of attraction between the plate of the parallel plate air capacitor is, मतलब इसमें कोई मीडियम नहीं है, एयर है। इसको चेंज कर लो भैया, क्यू की वैल्यू CV रखेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर और V स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको कुछ ऐसा बनाना है, सी टाइप का बना लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं इसको क्या करता हूं, 2 को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ डी है नहीं, जबरदस्ती यहाँ डी कर लीजिए। जैसे जबरदस्ती डी करेंगे तो यहाँ भी डी आ जाएगा, सिंपल सी बात, और कुछ थोड़ी करना है। अब इसको करना क्या है जी, ये एप्सिलॉन नॉट ए को सी मानना है, तो ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2CD हो जाएगा। एक सी कट जाएगा हमारा, तो ऊपर क्या बचेगा, ये F की वैल्यू जो आएगा CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, F की वैल्यू हो गया CV स्क्वायर अपॉन 2D हो जाएगा। समझे, तो इसमें कोई मैच कर रहा है जी, से ये D D D इधर 2D है, ये मैच कर रहा है अपना CV स्क्वायर अपॉन 2D, सिंपल। तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं भूलना है, कितने फॉर्मूले, कोई एक डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको ये पता है, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ये याद करना चाहते हो तो इसे याद कर लो, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई D रख लो, V की वैल्यू ED रख दो, इससे वो भी कन्वर्ट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नॉर्मली आपको एक चीज और याद होना चाहिए, जो E की वैल्यू होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, E की वैल्यू जो होगा वो होगा V बाई D, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। हो सकता है दूसरे फॉर्मेट में पूछता है, अगर आप ये याद करना चाहते हो तो बता रहा हूं। मेरी बात समझे, E के टर्म में अगर निकालना चाहते हो किसी अदर टर्म में, तो जितने भी टर्म में